तो अब आपको देखिए पढ़ाया जा रहा है चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 6 का। चैप्टर नेम है इन द अर्लियर सिटीज। बेसिकली इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि हड़प्पा मिला कैसे था। तो बेसिकली देखिए क्या हुआ था कि एंशियंट टाइम्स में, एंशियंट या पास हिस्ट्री में देख लीजिए, रेलवे लाइंस बनाई जाती थी। रेलवे लाइंस बनाई जाती थी तो ज़मीन खोदी जाती थी। ज़मीन जो खोदी जाएगी तो वहाँ पे नीचे एक्सकवेशन होगा। तो ऐसी स्टेट थी जहाँ पे जो थी पंजाब। पंजाब में क्या हुआ, जो कि हड़प्पा मिला था, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इसमें क्या हुआ था कि जब इसे खोदने लगे तो उन्हें लगा कि यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी के ब्रिक हैं। उन्होंने इस ब्रिक को उठाया और अपने रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया। फिर 8 साल बाद कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये जो साइट है ये सबसे ओल्डेस्ट सिटीज है इन द सब कॉन्टिनेंट, मीन्स एंटायर एशिया। तब इस साइट का डिस्कवर हुआ था। और बेसिकली इनके बारे में ये बताया गया था कि ये जो साइट डेवलप हुई थी ये 4700 अगो डेवलप हुई थी। अब जो आपको बताया जा रहा है कि इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या मिला, एक्सकवेशन हो तो स्टडी करी गई। स्टडी में ये बताया गया कि जो सिटी थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी। एक हाई पार्ट था, एक लो पार्ट था। हाई पार्ट में बेसिकली राजा रहते थे और लो पार्ट में बेसिकली जो आम जनता थी वो रहती थी। उस हाई पार्ट को बेसिकली क्या किया, सिटाडेल कहा गया। तो बेसिकली ये जो पार्ट था जो ईस्ट की तरफ था उसे लोअर टाउन का, जो छोटा पार्ट था। अब इन टाउन को बनाने में जो ईंटें लगे थे वो बेसिकली बेक थे, मतलब फायर का यूज करते थे ईंटों को बेक करने के लिए। अब क्योंकि उस समय इसी तरीके के कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं था जैसे सीमेंट आ जाए, तो इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया जाता था ब्रिक पे जिसपे ग्रैब कर लेते थे। अब इन्हीं कुछ स्ट्रक्चर से बना है कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो आता है मोहनजोदड़ो में मिलता है, जो कि है एक स्पेशल टैंक। जिस स्पेशल टैंक बेसिकली जैसे आज के समय में देखा होगा मंदिर है उसके पास कुंड होते हैं। कुंड में क्या होता है, वहाँ पे पानी भरा होता है। रिलीजियस ओकेजन्स पे लोग जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं तब मंदिर में। इसी तरीके के स्पेशल टैंक था जिसे बोला जाता था ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ में जो ब्रिक थे वो प्लास्टर से कोट करे गए थे। वाटर टाइट बनाया जाए क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर पानी होगा तो वाटर टाइट नहीं होगा तो बेसिकली टूट जाएगा। और इसमें बेसिकली जो बाइंडिंग मटेरियल अब यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे थे वो नेचुरल तार का था। ठीक है, और इसके आगे अगर हम देखें तो कुछ सिटीज़ हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि कालीबंगन है, लोथल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या फाइंड है, फायर अल्टर्स, मतलब कि जैसे कि आग की भट्टी होती है उस तरीके का चीज़ होता है फायर अल्टर। और यहाँ पे बेसिकली सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल बेसिकली स्टोर हाउस थे। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें बेसिकली देखिए हड़प्पा बना हुआ है यहाँ पे, और बाकी साइट्स यहाँ पे मेंशन है। आपको वो बताया जा रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो फाइंडिंग थी बेसिकली हड़प्पा में, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखिए। अब टेक्नोलॉजी जैसे कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस है, हर कंट्री रिप्रेजेंट करी जाती है टेक्नोलॉजी बेस पे ही डेवलपमेंट उसका, वैसे हड़प्पा की टेक्नोलॉजी देखिए। यहाँ पर जो हाउस थे उस बेसिकली 2 मंजिला थे, 1 मंजिला थे। इन हाउसेस में कोर्टयार्ड हुआ करता था, एक सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था। वाटर को सप्लाई करने के लिए वेल होते थे, उनके अंदर भी होते थे बाहर से भी सप्लाई होता था। सिटी में प्रॉपर ड्रेनेज होता था। तो बेसिकली जो स्ट्रीट के ड्रेन थे, हाउस के ड्रेन थे, स्मॉल ड्रेन थे, सब कनेक्ट थे बिगर ड्रेन से। अब बिगर ड्रेन से तो इनका इंस्पेक्शन करने के लिए मेन होल्स भी एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। इसलिए आपको जो हड़प्पा में सिटी में जो लाइफ थी उसका ओवरव्यू मिलेगा। सिटी वेल प्लान्ड होती थी, कंस्ट्रक्शन होता था स्पेसिफिक बिल्डिंग का, और इन स्पेसिफिक बिल्डिंग्स का, और इनको जो कंस्ट्रक्ट करा था वो बेसिकली रूलर्स होते थे। रूलर सेंड करते थे पीपल को डिस्टेंट लैंड पे टू गेट मेटल एंड प्रीशियस स्टोन। अब देखिए बिल्डिंग बनाने में प्रीशियस स्टोन और मेटल का यूज होता था, तो उसको पाने के लिए रूलर्स पीपल को सेंड करते थे अलग अलग लैंड पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स में अभी आते स्क्राइब्स वो पीपल होते थे जिनको लिखना आता था। ये बेसिकली क्या करते थे, सील प्रिपेयर करते थे, मटेरियल पे लिखते थे। क्राफ्ट पर्सन थे यहाँ पे, मैन और वुमेन दोनों।
बेसिक आजकल हैंडीक्राफ्ट का ट्रेंड है, उस समय जो क्राफ्ट बनाते थे वो हैंडमेड ही होता था। इस तरीके का हैंडी क्राफ्ट बनाते थे ये लोग, क्राफ्ट पर्सन जो लोग होते थे, वो कुछ स्टोरीज लिखते थे। और जैसे कि कोई ट्रैवल करने वाला पर्सन है, वो एक जगह पे गया, तो वहाँ पे कुछ वहाँ के आइडियाज़ कल्चर को लेके वहाँ के बारे में स्टोरीज बताया करता डिफरेंट एरिया पे, अपनी सिटी कंट्री में बेसिक। अब जो आपको बताया जा रहा है वो सिटी में जो क्राफ्ट होता था उसके बारे में बताया जा रहा है। क्राफ्ट बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, स्टोन का होता था, शेल का होता था, मेटल का होता था। जो मेटल में कॉपर ब्रॉन्ज थे, गोल्ड सिल्वर। अभी ये देखिए जो कॉपर और ब्रॉन्ज थे ये बेसिकली टूल्स वेपन्स बनाने में होते थे, ऑर्नामेंट्स बनाने में और वेसल्स बनाने में होते थे। जबकि गोल्ड एंड सिल्वर का ऑर्नामेंट्स बनाने में बेसिकली इस्तेमाल होता था मोस्टली, और वेसल्स बनाने में। फर्दर देखिए जो हड़प्पा थे वो स्टोन का इस्तेमाल यूज करते सील बनाने में। सील बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म की होती थी, शेप की होती थी, उसके ऊपर एनिमल बनाया जाता था। हड़प्पन जो थे वो ब्यूटीफुल पॉट्स भी बनाते थे, ब्लैक डिजाइन्स का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन थे वो बेसिकली जो वूल इस्तेमाल करते हैं या बोलिए कपड़ा इस्तेमाल करते थे वो बेसिकली कॉटन का था। इसका पूरा जो पता कैसे चला, मेहरगढ़ में 7 साइट डिग करी गई थी, वहाँ 7000 ईयर्स अगो पहले बताया गया था उस साइट को डेट। अब इसमें और इसमें देखा गया जो क्लॉथ के था, कॉटन क्लॉथ था, इसको सिल्वर वेस्ट में और स्टोन और कॉपर ऑब्जेक्ट्स में बेस में पाया गया था बना हुआ। और यहाँ पे क्या मिला था, और क्या मिला था, स्पिंडल वोल्स मिली थी। बेसिकली फेयंस एक चीज़ थी, ये बेसिकली वैसे भी स्टोन शेल जो थे वो नेचुरली फाउंड होते, जबकि फेयंस एक मटेरियल था जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था। अब सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज था, उसको एक ऑब्जेक्ट को में बनाने के लिए एक गम का इस्तेमाल होता था। फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स बन जाते थे इनको ग्लेजिंग के थ्रू शाइनी और ग्लासी सरफेस दिया जाता था, और जो कलर प्रोवाइड करे जाते थे उसके ऊपर फिर कलर कर दिया, उसमें तो ब्लू और सी ग्रीन कलर था। फेयंस का जो इस्तेमाल होता था वो बीड्स बनाने में, बैंगल्स बनाने में, इयररिंग्स बनाने में, टाइनी वेसल्स बनाने में होता है। और अभी मैंने आपको जो बताया था स्पिंडल वोल्स, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता था, बेसिकली टेराकोटा और फायंस बनाने में इस्तेमाल होता था। और इसका काम क्या था, जो थ्रेड होता था बनाने के लिए उसको स्पिन करा जाता था इसके ऊपर लगा के बनाने के लिए। और बेसिकली क्योंकि ये प्रीशियस वस्तु से स्पेशलिस्ट करते थे, स्पेशलिस्ट को डिफाइन भी करा गया, एक पर्सन जो एक ही काम को करने में केवल ट्रेंड हो। जैसे कि कटिंग ऑफ स्टोन का एक स्पेशलिस्ट हो गया, पॉलिश करने का एक स्पेशलिस्ट हो गया, सील्स बनाने का एक स्पेशलिस्ट हो गया। तो इस तरीके की हड़प्पा की सिटी लाइफ थी। देखिए आपको जो आगे पढ़ाया जा रहा है वो है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली बताया जा रहा है इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता था वो उसमें बेसिकली वुड होती थी, ओर्स होते थे। और इन दोनों जो अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की फार्मर के थ्रू भी होती थी और जो एनिमल हर्डर्स होते थे उनके थ्रू भी होती थी। रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज थी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लिया जाता था। अब देखिए एक एग्जांपल तो मैंने बताए थे आपको, जैसे कि फार्मर से कॉटन मिलती थी एक रॉ मटेरियल, उससे क्लॉथ बनाया जाता था। अब देखिए जो आयरन ओर्स के सामान थे, मेटल थे, उसमें देखिए बेसिकली कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस स्टोन है, इनको यूज़ करा जाता था। तो देखिए कुछ ये बताया कि जो कॉपर था वो राजस्थान से मंगाया जाता था और ओमान से मंगाया जाता था, वेस्ट एशिया से मंगाया जाता था। टिन कैसे बनाया जाता था, वो बेसिकली कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था बेसिकली। और ये जो मटेरियल थे अफगानिस्तान और ईरान से लाए जाते थे। गोल्ड कर्नाटका से आता था, जो प्रीशियस स्टोन से वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। ये देखिए कि कार्ड बना हुआ है जिससे गुड्स को लाया ले जाया जाता था। अब ये बताया जा रहा है जो पीपल के लिए फूड था ये कहाँ से लाते थे। बेसिकली देखिए जो फूड था वो पेड़ों से आता था, पेड़ में जो ग्रो करे जाते थे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, लिनसीड और मस्टर्ड। और ज़मीन को खोदने के लिए प्लॉव का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब प्लांट ग्रो हो रहे तो उनको वाटर भी चाहिए। वाटर के लिए बेसिकली इरिगेशन के डिफरेंट फॉर्म यूज़ करे जाते थे, जहाँ वाटर स्टोर किया जाता है एक बार में, और जब सीड फसल उगने वाली होती तो वाटर प्रोवाइड कर दिया जाता था।
जो एनिमल थे उसमें कैटल, शीप, गोट, बफेलो को रियर करा जाता था। वाटर और जो घास होती, पैस्चर्स होते, वो उन्हें चाहिए होता था, तो वहाँ सेटल होते थे। फ्रूट कलेक्ट करे जाते थे, जैसे कि बेर है, फिश पकड़ी जाती थी, वाइल्ड एनिमल लाइक एंटीलोप हंट करे जाते थे। आगे का टॉपिक देखिए, जो हड़प्पन टाउन से उन पर एक क्लोजर लुक दिया जा रहा है। ये टाउन धोलावीरा है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे लोकेट था खादियर बेत पे, इसको बेत बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। क्योंकि देखिए ये रिवर के पास है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल मिलेगी। धोलावीरा था वो उसे 3 पार्ट में डिवाइड करा था। अब प्रोटेक्शन के लिए स्टोन वॉल्स यूज करी गई थी एंट्रेंस पे, गेटवेज पे। सेटलमेंट था लोगों का यहाँ पे। पब्लिक सेरेमनी जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक सिटी में होती, वैसे यहाँ पे भी होती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट यहाँ पे मिली है बहुत सारी। और आगे को देखिए, जो मिलता था वो है सिटी ऑफ लोथल। लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है, ऑन द कोस्ट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, क्लोज टू गल्फ ऑफ पंबत। अभी इसका क्या यूज़ था? ये बेसिकली रॉ मटेरियल जो होते थे उसको लाने ले जाने का जगह थी। यहाँ पे मर्चेंट्स आते थे, रखते थे अपने रॉ मटेरियल और लेके जाते थे। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल है, स्टोन इजीली बनाया जा सकता था, शेल और मेटल बनाए जाते थे। स्टोर हाउस भी था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मर्चेंट्स आते थे तो उनको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए अपना सामान रखने के लिए। बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स मिली हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग थी, वहाँ पे बेसिकली फैक्ट्रीज, बेसिकली समझ लीजिए वर्कशॉप थी, वीड्स बनाने की, स्टोन बनाने की, बीड्स और टूल्स बनाने की। फिनिश बीड्स के भी कुछ सैंपल यहाँ पर मिले हैं। देखिए जो बताया जा रहा है बेसिकली, वो ये बताया जा रहा है जो सील्स था उसका क्या इस्तेमाल था। जैसे कोई भी सामान है, उसे बैग्स या पैकेट्स में रखा था, उसे टाई करके उसके ऊपर सील लगा देते थे। सील कैसे होती थी? वेट क्ले अप्लाई हो जाती थी, उसकी वजह से प्रेस कर दिया जाता था, और इस पूरे प्रोसेस को सीलिंग बोला जाता था। और देखिए प्रोटेक्टेड रहती थी, तो जहाँ से जाएगी जो रिसीवर होगा, जब उसे वो पैसे पे कर देगा तो तब वो उससे सील को ओपन कराया जाता था। देखिए जो बताया जाता था कि सिविलाइजेशन का एंड क्या हुआ था। अब देखिए इसमें कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें मिलने से मोहनजोदड़ो में मिला है कि गार्बेज पाइल्ड अप होता था स्ट्रीट पे, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक हो जाते थे। तो ये कुछ रीजन से रिवर जो यहाँ पे थी वो ड्राई अप हो गई थी। जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, जैसे क्यों हुआ होगा? क्योंकि एनिमल थे वो सारी घास खा जा रहे थे, और क्या होता था डिफॉरेस्टेशन से जो लकड़ियाँ होती थी वो नहीं मिल पाती थी, तो लकड़ियाँ फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता था। तो बेसिकली बिग नहीं पकाए जा सकते थे, कॉपर और नहीं मेल्ट करे जा सकते थे। और देखिए कैटल और शीप ने सारा और गोट ने पूरा ग्रीन कवर खा लिया होगा, डिस्ट्रॉयड हो गया। फ्लड एक मेन रीजन था। जो रिवर वहाँ पे थी, सोर्सेस, वो उनको ड्राई अप हो गई थी। और फाइनल जो रीज़न था वो ये था कि जो रूलर थे उन लोग पे अटैक हुआ और उन्होंने कंट्रोल लॉस कर दिया, और साइड्स वाइज सिंध और वेस्ट पंजाब में अबेंडन करी गई थी इन्हीं सब रीजंस की वजह से। देखिए इजिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत। इजिप्ट का हम सबको पॉपुलरली पता है कि यहाँ पे क्या होता था, जो डेड बॉडी होती थी उनको ममीज बना दिया जाता था, टाइप कर दिया तो पिरामिड्स में रख दिया जाता था। और इन जो प्रिजर्व बॉडी मैंने आपको बताया ममीज होता था, उनके साथ कुछ ऑब्जेक्ट बरी करे जाते थे, जैसे कि फूड, ड्रिंक, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स और एनिमल्स। नेक्स्ट वर्ड की जर्नी के लिए